तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है नौशाद खान और NIOS 10th क्लास चैप्टर नंबर 12। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, ये इंडियन वीवर्स के नाम से चैनल है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडियन वीवर है, तो इंडियन का मतलब होता है हिंदुस्तान, वीवर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो बुनने वाले होते हैं, जो बुनते हैं, जो बुनाई वगैरह करते हैं दोस्तों, उसे वीवर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो कहानी है दोस्तों, इसे पढ़ते हैं और कम से कम टाइम में इसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हैव यू नोटिस द पीपल वीवर क्लोथ ऑफ वेरिड कलर इन डिफरेंट ओशियंस? These variation in color also indicate the diversity in culture and religious is community. For example, Hindu bride in North India wear red cloth, whereas in Kerala's they wear white cloth. Christian bride also wear white clothes. Let us now read a poem by Sarojini Naidu. तो दोस्तों, इंडिया में जो है अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के जो लोग होते हैं, वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौक़ों पर। ठीक है, तो इसके बारे में ही बताया गया है। ये पोएम जो है दोस्तों फ्रेंड्स, ये इसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये देखिए कि हैव यू नोटिस दैट पीपल वेयर द क्लॉथ वेयर। तो क्या आपने देखा है कि लोग अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग कपड़े, डिफरेंट ओशियंस कलर पहनते हैं। दीज वेरिएशंस, तो रंगों को ये विविधता संस्कृतियों के धार्मिक समुदायों की विविधता भी दर्शाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कौन से धर्म का कौन से लोग हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है पहनावे से। तो उदाहरण के लिए उत्तर भारत हिंदू दुल्हनें जो हैं वो लाल कपड़े पहनती हैं, जबकि केरल में जो दुल्हन होती हैं, केरल की जो दुल्हन होती हैं वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। ईसाई की दुल्हन जो होती हैं, जो ईसाइयों में जो दुल्हन जो सजाई जाती हैं दोस्तों, वो भी सफ़ेद कपड़े ही पहनती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस जो हमारे पोएम में है, इस कहानी में, पोएम में क्या बताया गया है। सरोजनी नायडू ने ये पोएम लिखी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें पोएम में। तो ये रहा, वी वर वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है दोस्तों कि जो अगर से जो दिन है, जब वो टूट कर, मतलब टूटना होता है, दिन का टूटना, वो ख़त्म होना जो होता है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीवर वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, यानी वीवर मतलब होता है बुनने वाले जो होते हैं, बुनने वाले और बुनते हुए तुम। ठीक है, भोर में बुनते हुए तुम, यानी कि जो मॉर्निंग होती है ना, मॉर्निंग, उसमें। ठीक है, वाई डू यू वीव गारमेंट्स सो से, इतना अच्छा तुम जो है गारमेंट्स, जो कपड़े हैं, वो तुम क्यों बुनते हो। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो इतना अच्छा तुम क्यों बुनते हो, बुनने वालों तुम इतना अच्छा क्यों बुनते हो। फिर ये आता है, ब्लू एज विंग हेलिसन वाइल्ड, ये एक पक्षी का नाम है आई थिंक। ठीक है, वाइल्ड वी वीवर द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जंगली मंदाकिनी के पंख की तरह नीला। तो एक जो मंदाकिनी एक चिड़िया या पक्षी का नाम है। ठीक है, तुम इतना जो है मंदाकिनी के पंख के जैसा बुनते हो, जैसे मोर के पंख के पीछे के जैसे, आप समझ लो ना। तो वी वीव रोब ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम इतना जो है नवजात शिशु समझ लो आप उसे, जो पैदा हुआ बच्चा होता है, उसके वस्त्र बुनते हैं। ठीक है, तो ये वो जवाब देते हैं। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन कराया जाता है, तुम क्या बुनते हो, सुबह उठते ही तुम क्या बुन रहे हो, क्यों बुनते हो, इतना अच्छा कैसे बुन रहे हो। तो कहता है, नीले आसमान जैसा हेलिकॉन, उसकी जंगली चिड़िया जैसा तुम क्या बुन रहे हो, ये रॉब बॉर्न इस चाइल्ड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हम एक पैदा हुए बच्चे के कपड़े बुन रहे हैं। वीवर वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, बुन करो यानी बुनने वालों तुम इतना रात ढलते ही, देखो फेल नाइट बोलते हैं रात ढलने को, तुम रात ढलते ही बुनते हो। ठीक है, वाई डू यू वीव गारमेंट सो ब्राइट, तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो।
ठीक है, तो उस पर शेडो वगैरह पड़ रही होगी चमकीली, जो गारमेंट्स सिल रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, बुन रहे हैं, जो बुनकर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। लाइक सो प्लम ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन। मोर के पंखों की तरह बैगनी और हरा हरा हम रात की रानी की शादी की पर्दा बुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मोर है, मोर के जैसा जो उसमें जो बुना हुआ होता है ना, मोर के जैसे बुना हुआ होता है, हरे हरे कलर के पीछे इसमें, यहाँ पर जो इसमें मोर के पीछे पंख में आता है। तो ये कहता है कि हम शादी के लिए कपड़े बुनते हैं, हम शादी के लिए वस्त्र बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, उसका पर्दा बुनते हैं शादी के लिए। इतना चमकीला पर्दा बैगनी कलर का तो बुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, एक में तो बच्चा पैदा होने की बात आ रही है, एक शे में शादी की बात आ रही है। ठीक है, वीवर वीविंग सिलेमन एंड स्टिल, बुनकर, अब बुनकर से फिर दोबारा करें, गंभीर और स्थिति में बुनाई हो रही है। ठीक है, वो बहुत मतलब ऐसे ही लगा बैठा हुआ है। व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल, बुनकर तुम चांदनी की ठंड में क्या बुनते हो। अब ये कहता है वाइट एज अ फीदर ऑफ वाइट, फीदर बोलते हैं पंख को, वाइट अ क्लाउड, पंख की तरह तुम सफ़ेद और बादल की तरह सफ़ेद। ठीक है, अब ये कहता है, अभी जवाब दे रहे हैं, वी वीव, हम बुनते हैं, डेड मैन, मरे हुए आदमी का, फेनरल श्रॉड, मरे हुए आदमी का कफन, कफन तो समझ लो एक तरीके से। ठीक है, हम बुनते हैं कफन। तो ये सरोजनी नायडू ने कहानी लिखी थी दोस्तों। एक में बच्चा पैदा होने की बात हो रही है, उसका कपड़े सिले जा रहे हैं, बुने जा रहे हैं, मतलब सिलना और बुनना अलग अलग होता है दोस्तों, बुने जा रहे हैं। एक में जो है शादी के कपड़े बुने जा रहे हैं, और दूसरे में मृत्यु के कपड़े बुने जा रहे हैं, डेड मैन, मरे हुए आदमी के कपड़े बुने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी दोस्तों। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो दोस्तों आगे इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। इंडियन 12th चैप्टर है ये मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।